दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काले। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज जो हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द डिफरेंट एग्जांपल फ्रॉम द इंडियन इंडस्ट्रीज विच हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड द स्ट्रेटेजी ऑफ बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी। सो उन्होंने कौन से एरियाज में स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया और उसका उनको क्या बेनिफिट मिल गया, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सो हमने जो प्रीवियस ब्लॉग में जो डिस्कस किया दैट इज बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज offering the best quality of the product with the best feature with the affordable price. This is the major concept of the best cost strategy. So इसके एग्जाम्पल हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे आज। तो इनिशियली फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट इज रिगार्डिंग द मारुति सुजुकी. Maruti Suzuki is the car manufacturer and they have 40% market share and they have consistently delivered affordable car with the good features and better quality. So this is the basic crux of the strategy they have adapted. So what are the basic strategy they have adapted for their car manufacturing business? They have optimized manufacturing process, leverage economic of scale and build strong relationship with the supplier. सप्लायर से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप करने से उनको कॉस्ट रिडक्शन में उसका बेनिफिट हो गया, जिसकी वजह से उनका कार का प्राइस कम रखने में उनको फायदा हो गया। एंड पार्ट अवेलेबिलिटी टाइमली अवेलेबल, उनसे उनका कार का मैन्युफैक्चरिंग टाइम भी कम हो गया। So, उसकी वजह से उनका सेल इंप्रूव हो गया और उसकी वजह से उसका कॉस्ट भी कम रखने में उनको फायदा हो गया। और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑप्टिमाइज किया विद द हेल्प ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजी एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड। सो ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने से उनको क्या बेनिफिट हो गया, ये इम्प्लीमेंटेशन करने से बेनिफिट हो गया। सो देयर प्लांट आर मोर एफिशिएंट, स्ट्रॉन्ग सप्लायर नेटवर्क है उनका। उन्होंने जो फोकस किया दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फ्यूल एफिशिएंट कार, जिसकी वजह से उनको सेल इंप्रूव करने में फायदा हो गया और उनको स्पेसिफिक कस्टमर अट्रैक्ट करने में भी फायदा हो गया। कस्टमर नीड इस पर फोकस करके उनको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया और न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में उनको कॉस्ट कम रखने में उसका फायदा हो गया। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द स्ट्रेटेजी दे हैव अडॉप्टेड। जो हम सेकंड एग्जांपल हम डिस्कस करने वाले दैट इज Xiaomi स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर। उन्होंने जब उनके प्रोडक्ट लॉन्च किए तो उन्होंने मार्केट डिस्टर्ब किया बाय ऑफरिंग द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया, दे अडॉप्टेड लीन मैन्युफैक्चरिंग फॉर द कॉस्ट रिडक्शन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन ऑप्टिमाइज किया और ऑनलाइन सेल इन्होंने इंप्रूव किया, जिसकी वजह से उनका सेल इंप्रूव हो गया। सो दीज आर द थ्री स्ट्रेटेजी दे अडॉप्टेड। और उन्होंने इंप्लीमेंट कौन सा एरिया में किया और उसको क्या बेनिफिट मिल गया उनको। उन्होंने ऑनलाइन सेल इंप्रूव किया, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा उन्होंने कस्टमर अट्रैक्ट किया। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेशन से उनके स्मार्टफोन के फीचर रेगुलरली अपडेट होने से उनको कस्टमर को ज्यादा फायदा हो गया उसकी वजह से। कम्युनिटी नेटवर्क पर उन्होंने फोकस किया फॉर द सेलिंग ऑफ द स्मार्टफोन, जिसकी वजह से दे हैव regularly started attracting the specific type of the customer. कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर से उन्होंने अच्छा पार्टनरशिप डेवलप किया, जिसकी वजह से उनका पार्ट्स अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो गया। सो ये एरिया में उनको बेनिफिट हो गया। थर्ड एग्जांपल जो हम डिस्कस करने वाले दैट इज टाइटन। टाइटन इज लग्जरी वॉच मैन्युफैक्चरर, उनका 45% मार्केट शेयर है। सो व्हाट स्ट्रेटेजी दे अडॉप्टेड, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से उनको इंडिया में डिफरेंट एरियाज में सेल करने में उसका फायदा हो गया। एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एफिशिएंट किया और डिफरेंट नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में उनको ज्यादा फोकस किया उन्होंने। सो इम्प्लीमेंटेशन किस एरिया में उनको फायदा हो गया, डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज, इनोवेटिव प्रोडक्ट डिजाइन से उनको डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करने में उसको बेनिफिट हो गया। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिपुटेशन, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड फोकस ऑन डिजाइन एंड इनोवेशन, ये एरियाज में उनको भी इम्प्लीमेंटेशन से फायदा हो गया। स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन में उनको ब्रांड का इमेज स्ट्रॉन्ग हो गया मार्केट में, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया और न्यू डिजाइन एंड इनोवेशन पर उन्होंने फोकस किया। सो दीज आर द एरियाज वेयर दे हैव बेनिफिटेड। फोर्थ एग्जांपल हम जो डिस्कस करने वाले दैट इज बिग बाजार। बिग बाजार इज इन द रिटेल चेन और उन्होंने ऑफर वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफर किया विद द कॉम्पिटिटिव प्राइस। तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया,
बल्क परचेसिंग में उन्होंने ज्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से प्राइस कम रखने में उसका फायदा हो गया। सप्लाई चेन उन्होंने एफिशिएंट मैनेजमेंट किया, जिसकी वजह से मटेरियल अवेलेबिलिटी एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी में उसको बेनिफिट हो गया। स्ट्रेटेजिक स्टोर लोकेशन टू कीप द कॉस्ट लो, स्टोर के लोकेशन उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशन डिसाइड किया, जिसकी वजह से कॉस्ट कम रखने में और सेल इंप्रूव करने में उनको फायदा हो गया। कौन से एरिया में उन्होंने इंप्लीमेंट किया, दैट इज प्राइवेट लेवल ब्रांड में उन्होंने ज्यादा फोकस किया। फ्रीक्वेंट डिस्काउंट एंड प्रमोशन ये ऑफर करके उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस एक्वायर किया। स्ट्रेटेजिक स्टोर लोकेशन रखा, स्टोर स्ट्रेटेजिक लोकेशन में रखने से ज्यादा कस्टमर उन्होंने अट्रैक्ट किया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट इफिशिएंट किया उन्होंने, जिसकी वजह से स्टॉक कम रखना पड़ा उनको, इन्वेंट्री कम मेंटेन करने में वो सक्सेसफुल हो गए, जिसकी वजह से कॉस्ट इन्वेंट्री कॉस्ट कम हो गया उनका। सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज जो एरिया में उन्होंने इसका इम्प्लीमेंटेशन किया। सो दीज आर द डिफरेंट बिजनेसेस इन इंडियन इंडस्ट्री जिन्होंने ये बेस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी अडॉप्ट किया है। और उन्होंने जो फोकस किया दैट इज ऑफरिंग द वैल्यू फॉर मनी फॉर द कस्टमर बाय कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सो दिस इंडस्ट्री हैव सिग्निफिकेंटली acquired the market share in the Indian industry by improving the customer base and the loyalty. So these are the different example of the Indian industries हमने जो डिस्कस किया। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू टू जॉइन माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।